हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एस. गोले एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे समास। हिंदी व्याकरण में समास का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक पेपर में जहां पर हिंदी विषय होता है, समास से एक दो क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिलता है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। इससे पहली क्लास में हमने समास का अव्ययी भाव समास पढ़ा था। समास के हमने 6 भेद बताए थे। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। पिछली क्लास में हम अव्ययी भाव समास पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। विभक्ति जानते ही हैं, हिंदी में 8 कारक माने गए हैं। प्रत्येक कारक के साथ एक विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। विभक्ति होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तत्पुरुष समास में भेद बताए गए हैं। तत्पुरुष समास के विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 उपभेद हैं। इसमें 8 कारक हैं। कर्ता कारक और संबोधन कारक को नहीं माना जाता। जो बाकी 6 कारक हैं उन सभी का वर्णन तत्पुरुष समास के अंतर्गत किया जाता है। हिंदी में 8 कारक होते हैं। कर्ता कारक तथा संबोधन कारक को छोड़कर 6 कारक तत्पुरुष समास के साथ रहते हैं। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं उन्हें नंबर 1 आता है कर्म तत्पुरुष समास। पढ़ते हैं हम। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म कारक का दूसरा भेद है, उसी का प्रयोग यहां पर किया गया है तत्पुरुष समास में। इसकी पहचान होती है, इसका कारक चिन्ह होता को जो कारक चिन्ह है इसका लोप किया जाता है। को का लोप किया जाता है। यानी कि इसके जो उदाहरण होते हैं उसमें को चिन्ह लुप्त रहता है, छिपा हुआ होता है। हम उसके उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण लेंगे हम मतदाता। इसका समास विग्रह होता है मत को देने वाला। देखिए मत को देने वाला।
ये हमारा एक समासिक शब्द है मतदाता। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो होगा मत को देने वाला। ये जो को चिन्ह आया है ये कर्म कारक का चिन्ह होता है, तो हमारे समास का नाम है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें यह चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास हुआ। दूसरा उदाहरण लेंगे हम, गृह कट। समास विग्रह होगा ग्रह को काटने वाला। ग्रह को काटने वाला। देखिए इसमें भी एक को चिन्ह आया है। सामासिक शब्द में को चिन्ह छुपा हुआ है, इसलिए इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अब हम उदाहरण लेंगे यश प्राप्त। समास विग्रह होगा इसका यश को प्राप्त। वही को चिन्ह है इसमें भी। यश प्राप्त सामासिक शब्द हुआ हमारा, समास विग्रह हुआ यश को प्राप्त। को कारक चिन्ह है इसमें, यह विभक्ति चिन्ह है, इसके छिपे होने के कारण यश प्राप्त में कर्म तत्पुरुष समास है। अब उदाहरण लेंगे हम ग्रंथकार। इसका समास विग्रह होगा ग्रंथ को करने वाला। ग्रंथ को करने वाला, इसमें भी को चिन्ह आया है। अब अगला उदाहरण लेंगे हम कोशकार। यहां लिख लेते हैं थोड़ा। कोशकार समास विग्रह होगा कोश को करने वाला। थोड़ा छोटा लिख लेंगे, आ जाएगा। कोश को करने वाला, इसमें भी को चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण लेंगे हम स्वर्ग प्राप्त। समास विग्रह जब करेंगे तो होगा स्वर्ग को प्राप्त। इसमें भी को चिन्ह है। इन सभी उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष समास है। जो हमने बताया कि को चिन्ह का लोप हो जाता है, इसमें को चिन्ह छिपा हुआ होता है। इन सभी उदाहरणों में को चिन्ह का लोप है। जब हमने समास विग्रह किया तो को चिन्ह हमारे सामने निकल कर आया। इससे हमें यह पता चलता है कि इन सभी उदाहरणों में कर्म तत्पुरुष समास है। इसके आगे हम पढ़ते हैं नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। यह है हमारा नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। जैसा कि कारक चिन्हों में तृतीय कारक होता है करण तत्पुरुष, उसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। तो करण तत्पुरुष समास में जो ये से के द्वारा चिन्ह होता है इसका लोप होता है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। जन्मजात, जन्मजात, इसका समास विग्रह जब हम करेंगे तो होगा जन्म से उत्पन्न। जन्म से उत्पन्न। देखिए इस उदाहरण में ये सिन से कारक चिन्ह आया है, जो हमने ऊपर लिखा से या के द्वारा। जब ये चिन्ह आते हैं तब वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। तो जन्म से उत्पन्न, इसमें से कारक चिन्ह आया है, इसलिए करण तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण है मुंह मांगा।
मुंह मांगा का जब हम समास विग्रह करेंगे तो ये होगा मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। इसमें भी से कारक चिन्ह है, इसलिए करण तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण है हमारा गुणहीन। गुणहीन हमारा सामासिक शब्द है और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तब आएगा ये करण तत्पुरुष समास के आधार पर गुणों से हीन। गुणों से हीन, इसमें भी से कारक चिन्ह आया है। अगला उदाहरण लेंगे हम हस्तलिखित। हस्तलिखित का जब हम समास विग्रह करेंगे तब होगा, क्या होगा बताइए? हाथ से लिखा हुआ। हाथ से लिखा हुआ, उसे ही हम हस्तलिखित कहते हैं। इसमें भी से कारक चिन्ह है, इसलिए करण तत्पुरुष समास का यह उदाहरण है। अब लेंगे हम आगे मदमाता। समास विग्रह करेंगे हो जाएगा मद से माता, इसलिए से कारक चिन्ह है, हो जाएगा हमारा करण तत्पुरुष समास। इससे आगे उदाहरण लेंगे हम अकाल पीड़ित। इधर लिख लेते हैं अकाल पीड़ित। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे हो जाएगा अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित, यहां पर भी से कारक चिन्ह आया है, इसलिए करण तत्पुरुष समास है। आगे लेंगे भूखमरा। भूखमरा में भी यही होगा, भूखमरा। ये होगा इसका समासिक विग्रह भूख से मरा, से कारक चिन्ह है, इसलिए करण तत्पुरुष समास है। एक उदाहरण और लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण है सूर रचित। समास विग्रह करेंगे सूर के द्वारा रचित। देखिए इसमें कारक चिन्ह अलग आया है, सब में से आया है और इसमें के द्वारा। तो इसमें हमने ऊपर दिखाया है कारक चिन्ह होते से और के या के द्वारा। तो के द्वारा का ये उदाहरण आया इसमें सूर के द्वारा। के द्वारा के कारण इसमें भी करण तत्पुरुष समास है। अब हम पढ़ते हैं आगे नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष। ये तो सभी समझ में आ गए होंगे। यह हमारा नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह होता है के लिए, वो है ना प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से के द्वारा चतुर्थी के लिए। तो ये चतुर्थी में आता है संप्रदान तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह होता है के लिए। के लिए चिन्ह का लोप होता है, चिन्ह का लोप होता है। देखिए उदाहरण होता है जैसे इसका हम उदाहरण लेंगे हथकड़ी। यह हमारा सामासिक पद है हथकड़ी। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो समास विग्रह में होगा हाथ के लिए कड़ी। हाथ के लिए कड़ी।
जानते हो हथकड़ी किसे कहते हैं? जब पुलिस पकड़ ले जाती है, हाथ में डाल दिया, उसे हथकड़ी कहते हैं। इसमें आया हमारा के लिए। के लिए जब हमारा चिन्ह आया है और इधर हथकड़ी में इस चिन्ह का लोप हुआ है, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण लेंगे हम, सत्याग्रह। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तब होगा सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह। इसमें के चिन्ह आया है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। जानते हो सत्याग्रह क्या था? सत्याग्रह का आंदोलन था जो महात्मा गांधी ने चलाया था, सत्य के लिए लड़े थे वो। उसके बाद आता है युद्ध भूमि। ये हमारा उदाहरण है, युद्ध भूमि। जब समास विग्रह करेंगे तब ये होगा युद्ध के लिए भूमि। कितने आसान उदाहरण है। युद्ध के लिए भूमि, के लिए कारक चिन्ह आया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि, कुरुक्षेत्र याद आ रहा है, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था, वो युद्ध भूमि है, आज ही प्रसिद्ध है। इसके बाद लेंगे बलि पशु। बलि के लिए पशु, समास विग्रह इसका, बलि के लिए पशु। के कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। पशुओं को बलि दी जाती है देवी माता जी के लिए, जबकि ये एक विडंबना है। देवी माता प्रसाद से भी खुश हो जाती है, 2 बतासे लौंग चढ़ा दो, लेकिन पशुओं की बलि दी जाती है। कितनी विडंबना है हमारे समाज में। आगे हम उदाहरण लेते हैं इसके लिए, कृष्ण अर्पण। कृष्ण अर्पण। समास विग्रह करेंगे, कृष्ण के लिए अर्पण। के लिए चिन्ह आया है, इसलिए इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। इसमें एक चीज और याद आ रही है हमें कृष्ण अर्पण में पढ़ते हुए, जब हम कृष्ण अर्पण का संधि विच्छेद करेंगे तो बता सकते हैं कौन सी संधि होगी? चलो ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका उदाहरण। कृष्ण अर्पण में कौन सी संधि है? देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। आगे उदाहरण लेंगे, गुरु दक्षिणा। समास विग्रह करेंगे, ये होगा गुरु के लिए दक्षिणा। गुरु के लिए दक्षिणा। के लिए कारक चिन्ह आया है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे, मार्ग व्यय। बहुत ही अच्छे उदाहरण है ये, परीक्षा में देखने के लिए मिलते हैं। मार्ग के लिए व्यय। मार्ग के लिए कारक चिन्ह आया है, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष समास है। आगे लेंगे विद्यालय। विद्यालय, इसका समास विग्रह होगा विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। एक बात और याद आई, ये शब्द है विद्यालय। विद्यालय में भी हमने संधि विच्छेद बताया था जब संधि की क्लास पढ़ाई थी। इसको भी बताना कमेंट बॉक्स में कि विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे होगा और इसमें कौन सी संधि है। सोच रहे होंगे कि पढ़ा रहे हैं समास, लेकिन संधि कैसे पूछने लगे। ये एक नियम होता है कि एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ होता है, यहीं से हम अच्छी बात सीखते हैं।
जो यहां सीखेंगे कभी भूलेंगे नहीं। फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम डाक गाड़ी। समास विग्रह होगा डाक के लिए गाड़ी। इसमें भी विद्या के लिए कारक चिन्ह आया, इसमें भी डाक के लिए। जो जब के लिए चिन्ह आया था इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है। जो हमारे ये उदाहरण है बहुत ही अच्छे उदाहरण है। इन सभी उदाहरणों में संप्रदान तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष समास। इसे हम मिटाते हैं। हमारा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह क्या होता है? पंचमी विभक्ति होती है इसमें से अलग होने के अर्थ में। जब कोई चीज अलग होती है तब इसमें अपादान कारक होता है और उसी के अनुसार ये अपादान तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह हमारा से अलग होने के अर्थ में। इस चिन्ह का लोप होता है अपादान तत्पुरुष समास में। अब हम उदाहरण लेंगे धनहीन। यह हमारा सामासिक शब्द है। जब समास विग्रह करेंगे होगा धन से हीन। धन से हीन, ये कि धन से अलग हो रहा है, इसलिए इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। उदाहरण लेंगे हम भयभीत। भयभीत समास विग्रह जब हम करेंगे इसका हो जाएगा भय से भीत। इसमें भी से अलग हो रहा, भय से अलग हो रहा है तो इसलिए अपादान तत्पुरुष समास है। आगे लेंगे जन्मांध। जन्म से अंधा। जन्म से अंधा, इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। आगे हम उदाहरण लेंगे धर्म भ्रष्ट। इसका होगा धर्म से भ्रष्ट, यानी कि जो अपने धर्म से अलग हो जाते हैं। धर्म से भ्रष्ट, जो अपना धर्म भ्रष्ट कर देते हैं, धर्म से हट जाते हैं, उन्हें धर्म भ्रष्ट कहा जाता है। से धर्म से अलग हटने के कारण इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास है। पथ भ्रष्ट। पथ से भ्रष्ट यानी जो अपने रास्ते से हट जाते हैं। पथ से भ्रष्ट, जो लोग अपने रास्ते से हट जाते हैं उन्हें पथ भ्रष्ट कहा जाता है। से आया इसमें पथ से अलग होना, इसलिए अपादान तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम रोग मुक्त। रोग से मुक्त, रोग से अलग होना, अलग होने के अर्थ में इसमें अपादान तत्पुरुष समास है। आगे रहेंगे सेवा मुक्त। ये उदाहरण है हमारा है सेवा मुक्त। समास विग्रह होगा सेवा से मुक्त। सेवा का मुक्त मतलब है हम कोई सर्विस करते हैं, जब हम सेवा से रिटायर हो जाते हैं तो वहां से अलग हो जाते हैं। अलग होने के अर्थ में यहाँ अपादान तत्पुरुष समास है। मुझे उम्मीद है सबकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास का जो नेक्स्ट नंबर आता है संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 5 आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। इसमें एक दूसरे से संबंध पाया जाता है और इसका कारक चिन्ह होता है
का, की, के, ये होता है का, की, के। इस चिन्ह का लोप इसमें होता है, चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष समास, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहां संबंध पाया जाता है, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। कारक चिन्ह है का, की, के। उदाहरण लेते हैं हम, प्रेम सागर। कितना अच्छा उदाहरण आया है, प्रेम सागर। ये हमारा सामासिक शब्द है। इसका जब हम समास विग्रह करेंगे संबंध तत्पुरुष समास के अनुसार होगा प्रेम का सागर, प्रेम का सागर। का, कारक चिन्ह आ गया का, संबंध दिखा रहा है प्रेम से, प्रेम का सागर। सागर और प्रेम का संबंध है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास है। एक चीज और है, ये प्रेम सागर जो आप सुन रहे हैं ये एक रचना भी है, हिंदी साहित्य में प्रेम सागर रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताना किसकी है, चलो ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना, हम नहीं बता रहे इसको, बहुत मोस्ट है, ज्यादातर आती है। इसके बाद हम उदाहरण लेंगे उद्योगपति। समास विग्रह करेंगे हम उद्योग का पति। का कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट उदाहरण लेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, राष्ट्रपति। होगा राष्ट्र का पति। का कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। एक जीके का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति। हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है इस समय जो नए बने हैं? महिला है एक, और वो अनुसूचित जनजाति से हैं। उन्हें बताने की कोशिश करना, देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना हमारे देश की इस समय राष्ट्रपति कौन है। अगला उदाहरण लेते हैं हम, सेनापति। समास विग्रह होगा सेना का पति। यह सेना का पति संबंध दर्शा रहा है का चिन्ह, इसलिए यहां पर संबंध तत्पुरुष समास है। आगे हम उदाहरण लेते हैं, दिनचर्या। समास विग्रह होगा इसका दिन की चर्या, यानी कि दिन का जो कार्य होता है, दिन की चर्या। की दिखा रहे ना ऊपर, का, की या के चिन्ह है, तो अभी तक ये उदाहरण हमारे का चिन्ह वाले थे और ये हमारा की चिन्ह का आया है। इसमें दिनचर्या में की चिन्ह छिपा हुआ है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। आगे हम उदाहरण लेंगे, राजकुमारी। इधर ले लेते हैं, ये हमारा सामासिक शब्द है राजकुमारी। जब समास विग्रह करेंगे तो होगा ये राजा की कुमारी। कुमारी का मतलब पुत्री। इसमें की कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। इसे हम राजपुत्री भी कह सकते हैं कि राजा की पुत्री, तब भी इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। आगे उदाहरण लेते हैं हम, राजकुमार। बिल्कुल एक जैसे ही है दोनों। राजा का कुमार, कुमार का मतलब राजा का पुत्र, राजपुत्र भी कह सकते हैं उसको। का कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। आगे हम उदाहरण लेंगे, देवमूर्ति। बहुत अच्छा उदाहरण है, ये परीक्षाओं में मिलता है देखने के लिए। देवमूर्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे होगा देव की मूर्ति।
की कारक चिन्ह है, इसलिए संबंध तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम पराधीन। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये तो। पराधीन, पर के अधीन, पर के अधीन। अब तक हमने उदाहरण पढ़े थे का की वाले, अब आया हमारा के चिन्ह वाला ये पर के अधीन। पराधीन में भी संधि है, हमने पढ़ाई भी है। बताना संधि विच्छेद करके, संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है, कमेंट बॉक्स में बताना। आज के जो समाज की क्लास चल रही है इसमें बहुत क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ये सभी आपके लिए लाभदायक हैं। आगे पढ़ेंगे हम राजपुत्र, राजा का पुत्र। इसमें देखिए का कारक चिन्ह आया है, राजपुत्र में का कारक चिन्ह छिपा हुआ है। समास विग्रह करने पर होता है हमारा राजा का पुत्र। सभी उदाहरण बहुत अच्छे हैं और सभी उदाहरणों में जो कारक चिन्ह दिया हुआ का की के छिपे हुए हैं, इसलिए सभी में संबंध तत्पुरुष समास है। अब आगे हम पढ़ते हैं, इससे जो अगला भेद आता है तत्पुरुष समास का, संबंध के बाद आता है अधिकरण। ये हमारा नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। इसका चिन्ह होता है में या पर, में या पर, चिन्ह का लोप होता है। जहां पर में या पर चिन्ह का लोप होता है वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इसके हम उदाहरण लेते हैं, नीति में निपुण, नीति निपुण। समास विग्रह होगा नीति में निपुण। इसमें में कारक चिन्ह आया है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम कवि श्रेष्ठ। कवियों में श्रेष्ठ, समास विग्रह होगा कवियों में श्रेष्ठ। में कारक चिन्ह आया है, इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगला उदाहरण लेंगे हम कला प्रवीण। समास विग्रह करेंगे कला में प्रवीण। कला में प्रवीण, कला निपुण भी कह सकते हैं, कला में निपुण। इन तीनों उदाहरणों में कारक चिन्ह आया है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम पुरुषोत्तम। समास विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। में कारक चिन्ह है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का होगा गृह में प्रवेश। में कारक चिन्ह है, गृह माने घर, घर में जो हम प्रवेश करते हैं, जब नया घर बनता होता नहीं, गृह प्रवेश। इसमें में कारक चिन्ह के अनुसार अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम नरोत्तम। इधर लिख लेते हैं नरोत्तम, नरों में उत्तम। में कारक चिन्ह, जैसा कि हमने ऊपर दिया, में या पर कारक चिन्ह आए तो अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। नरों में उत्तम, में कारक चिन्ह आया है। आगे लेंगे शोक मग्न। शोक मग्न में क्या होगा, शोक में मग्न।
में कारक चिन्ह है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम। आत्मविश्वास, कितना अच्छा उदाहरण है। आत्मविश्वास, समास विग्रह क्या होगा? आत्मा पर विश्वास। आत्मा पर विश्वास, यहां पर आया पर, दो कारक चिन्ह में या पर। अभी तक हमने में वाले पढ़े थे, अब आया पर। आत्मा पर विश्वास, पर कारक चिन्ह आया, इसलिए यहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे उदाहरण लेंगे हम। घुड़सवार, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्या होगा समास विग्रह? घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार, यहां पर भी पर कारक चिन्ह आया है, इसलिए इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास है। ये क्लास हमने पढ़ी आज तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के हम विभक्ति के आधार पर जो 6 भेद दिए गए थे, 6 भेद पूरे पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है सभी की समझ में सही प्रकार से आया होगा, क्योंकि समझाने की सही कोशिश की गई है। जो हमने क्वेश्चन आपको बताने के लिए कमेंट बॉक्स में कहा है, बताने की कृपा करें। जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे उनके नाम की घोषणा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। हमारी वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, जिससे कि हम जो वीडियो डालें आपके पास जल्दी से पहुंच जाए। इसी के साथ हम अपनी क्लास को पूर्ण करते हैं। जय हिंद, जय भारत।